दोस्तों आज के टाइम में हर तीसरे चौथे व्यक्ति को किडनी में पथरी है। किडनी की पथरी एक आम समस्या बनती जा रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किडनी की पथरी बनने का मुख्य कारण क्या है, आखिर किडनी की पथरी क्यों बनती है, किडनी में पथरी लोगों को क्यों होती है, इसके पीछे का रीजन क्या है और इसके लक्षण क्या हैं। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो कैसे आप ये समझें कि ये दर्द आपकी किडनी की पथरी का है या किसी और समस्या का है। इसके साथ आपको किडनी की पथरी अगर हो गई है तो इसका सही ट्रीटमेंट क्या है, सही दवा क्या है, ये भी आपको बताएंगे। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे आयुर्वेद में वर्णित एक ऐसी औषधि के बारे में जो आप अपने आसपास से ही ले सकते हैं और किडनी की में पथरी अगर आपको है तो इसका उपयोग कर सकते हैं और ये किडनी की पथरी में अत्यंत ही प्रभावी माना जाता है। तो ये भी आपको बताएंगे और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि किडनी की पथरी अगर आपको है तो क्या क्या परहेज करें और इसके साथ आपको हम इसमें किडनी से की पथरी से जुड़ी तमाम जानकारियां देंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों हमारी किडनी शरीर में जमा विषैले पदार्थों और अतिरिक्त खनिजों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य करती है, लेकिन कभी कभी ये खनिज जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड वगैरह किडनी में जमा होकर एक कठोर ढीले का रूप ले लेते हैं, जिसे हम किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी कहते हैं। कई बार पानी कम पीने की वजह से या हमारे खान पान में बदलाव के करने की वजह से या खाने पीने में ज़्यादा तली भुनी चीज़ें लेना, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाने की वजह से जो है किडनी में ये जो विषैले पदार्थ हैं ये जमा हो जाते हैं। ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाते, निकल नहीं पाते और फिर उसी जगह पर ये जो है ढीले का रूप ले लेते हैं और एकत्रित हो जाते हैं और बाद में फिर ये किडनी में पथरी का रूप ले लेते हैं और फिर आपको समस्या जो है वो शुरू होने लगती है। तो ये जो है रीजन होता है किडनी में पथरी बनने का। इसलिए पानी की मात्रा हम लोगों को बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए ताकि हमारी किडनी अच्छे से साफ होती रहे और शरीर में जमा गंदगी जो है पेशाब के रास्ते अच्छे से निकलती रहे। दोस्तों ये तो बात हो गई किडनी की पथरी क्यों होती है। अगर किडनी की पथरी अगर आपको हो गई है तो अब इसमें क्या क्या लक्षण आपके शरीर में नजर आएंगे। आपको पेट दर्द हो रहा है तो आप ये कैसे समझें कि आपका जो दर्द है ये किडनी की पथरी का दर्द है या किसी और समस्या का दर्द है। इसकी अगर बात करें तो अगर आपको किडनी में पथरी का दर्द होगा तो ये पीठ या पेट के एक तरफ होगा। अगर आपको किडनी में पथरी है तो अगर दाएं किडनी में पथरी है तो ये दाएं तरफ पेट में निचले हिस्से में दाएं तरफ और साथ के साथ पीठ के दाएं तरफ ये पूरे एरिया में बहुत तेज का दर्द होगा, जैसे चुभन सा दर्द होगा, जैसे कुछ चुभ रहा है, जैसे कुछ फंस रहा है, इस तरह का दर्द होगा। इसके साथ साथ आपको पेशाब में जलन भी हो सकती है या कई बार पेशाब के रास्ते आपको खून भी आ सकता है। आप पेशाब करने जाएंगे तो गरम गरम सा पेशाब निकलेगा, बहुत जलन होगी। इसके साथ पेशाब कई बार 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 जाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पेशाब है बार बार आपको जाना पड़ता है, ये भी लक्षण दिख सकते हैं। इसके साथ दर्द के टाइम आपको उल्टी जैसा मन करना, उबकाई आना या मतली, ये भी समस्या हो सकती है। पेशाब में बदबू बहुत ज़्यादा या गाढ़ापन, इस तरह के लक्षण आपको नजर आ सकते हैं। तो अगर आपके पेट में दाईं या बाईं तरफ इस तरह का दर्द है और इसके साथ ये तमाम लक्षण नजर आ रहे हैं तो फिर आप ये समझ जाइए कि आपको किडनी में पथरी की समस्या हो सकती है। इसके पूरे पूरे लक्षण आपको नजर आ रहे हैं। अगर इस तरह के लक्षण अगर आपको दिखें तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो इस तरह के लक्षण अगर आपको दिखें तो आपको तुरंत जाकर के एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी किडनी में पथरी है या नहीं है, और है भी तो कहाँ पे है, किस जगह पे है, कितनी mm की है, ये सारी चीजें से पता चल जाएगी। इसके साथ आपको यूरिन टेस्ट कराना चाहिए। यूरिन टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा कितनी है, पसल्स वगैरह कितने हैं, कितना इन्फेक्शन है पेशाब में भी पता चल जाएगा। उसके माध्यम से कुछ जो है पता चल जाता है कि पथरी है कि नहीं है, थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है। इसमें आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, यूरिक एसिड का लेवल देख सकते हैं, क्रिएटिन देख सकते हैं ताकि आपकी किडनी की स्थिति पता चल जाए। तो इस तरह से आप ये जान सकते हैं। सीटी स्कैन भी कई बार करवा सकते हैं आप, अगर पथरी नजर नहीं आ रही है और आपको समस्याएं बनी है तो ये सारे इसकी जांचें हो सकती हैं। इससे आप किडनी की पथरी जो है पता कर सकते हैं है कि नहीं है। कई बार केयूबी का एक्सरे भी करना पड़ता है, पथरी नहीं नजर आती तो केयूबी का एक्सरे करके भी देखते हैं कि पथरी है कि नहीं है। तो ये तमाम इसके जानने के तरीके हैं, इसके सारी जांचें हैं कि आप किस तरह से किडनी की पथरी के बारे में जान सकते हैं। अब आपको किडनी में पथरी है, आपने जांच करा लिया, तो अब आगे आपको क्या करना चाहिए।
तो दोस्तों अगर किडनी में पथरी आपकी 5 mm से नीचे की है, 1 mm है, 2 mm है, 1 या 2 mm तो फिलहाल नजर ही नहीं आती, लेकिन अगर 2, 3, 4 mm की पथरी है तो एक तरह से ये कंक्रेशन होते हैं, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पानी ठीक ठाक पियेंगे तो ये हफ्ते 10 दिन में अपने आप गिर जाएगी। अगर आप पानी की मात्रा ठीक ठाक कर देते हैं, थोड़ा सा खाने पीने में बदलाव कर लेते हैं, तो ये अपने आप गिर जाएगी। लेकिन अगर आपकी पथरी 5 mm से ज्यादा की है तो फिर आपको इसमें इलाज की जरूरत है, इसमें फिर आपको दवा की जरूरत है। या फिर आपको दर्द हो रहा है, अगर आपको 5 mm की पथरी है, उसमें 4 mm की है, अगर आपको दर्द हो रहा है तो फिर उसमें भी आपको इलाज की जरूरत है। अब दोस्तों इलाज की बात आए तो इलाज दोस्तों से कई तरह से हो सकता है। आप इसमें होम्योपैथिक दवा भी ले सकते हैं, आयुर्वेदिक भी ले सकते हैं, इसके साथ साथ आप जो है इसमें एलोपैथ की दवा भी ले सकते हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आयुर्वेद की दवा के बारे में। आयुर्वेद में वर्णित एक ऐसी औषधि है जो बहुत कारगर है, इसका जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर बात करें आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है, तो आयुर्वेद में दोस्तों वैसे तो बहुत सारी दवाइयां इसके लिए आती हैं, चाहे वो नीरी सिरप हो, चाहे वो सिस्टोन हो, चाहे तमाम दवाइयां आती हैं। कई तरह की कंपनियां इसको बनाती हैं दवाइयों को। और एक घरेलू उपचार में आप देखें तो आपने पत्थरचट्टा के पौधे का नाम सुना होगा। पत्थरचट्टा के पत्ते भी इसमें बहुत ही कारगर हैं। आप सुबह सुबह खाली पेट 3, 4 पत्ते, 2, 3 पत्ते डेली खाएं और 1, 1, 1, 1, 2 महीने में धीरे धीरे पथरी आपकी गिर जाएगी। परहेज की जरूरत भी इसमें होती है। क्या क्या परहेज करना है वीडियो के अंत में आपको हम जरूर बताएंगे। अभी हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ये तो इसके कुछ घरेलू उपचार हो गए। अगर बात करें कि जो आयुर्वेद में वर्णित औषधि की बात हम कर रहे थे, तो दोस्तों आयुर्वेद में किडनी स्टोन के लिए वरुण वृक्ष का जिक्र मिलता है। वरुण वृक्ष की छाल जो है ये बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। वरुण वृक्ष दोस्तों आपने देखा भी होगा, शायद नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है आपने इसका नाम, तो वरुण वृक्ष के हम आपको इसमें इमेज लगा दे रहे हैं। आप इस इमेज को देख करके इसके वृक्ष को पहचान सकते हैं। और क्या करना है, इसकी छाल को आपको लेना है, छाल को सूखा लेना है, सुखा के उसके बाद जो है आपको इसका चूर्ण बना लेना है। आप वरुण की छाल को, सूखी छाल लें, इसका आप जो है चूर्ण बना लें और चूर्ण बना के किसी डिब्बे में रख लें। और आप प्रतिदिन खाली पेट सुबह 3 से 5 ग्राम की मात्रा में इसे लें और फिर इसे गुनगुने पानी के साथ रोज सुबह खाली पेट आप लें। आप 1 चम्मच के आसपास आप जो है ये चूर्ण ले लें और सुबह खाली पेट आप इसे लें गुनगुने पानी के साथ। तो यह औषधि जो है ये मूत्र मार्ग को साफ करती है, बिल्कुल पेशाब के रास्ते को साफ कर देगी। पथरी को घुलाने में मदद करती है, पथरी को जो है घुला देगी और नया जो स्टोन आपको बनता है वो भी ये रोक देगी। बात करें कैसे काम करता है, तो वरुण की छाल में दोस्तों लिथोट्रिप्टिक यानी पथरी तोड़ने वाला और डाई यूरेटिक जो है गुण होते हैं, जिससे आपको पथरी तोड़ने का भी काम करता है और पेशाब की मात्रा को बढ़ा देता है कि पेशाब का फ्लो अच्छा होता है। और पेशाब ज्यादा मात्रा में होता है, ढेर पेशाब होता है, तो उस रास्ते से उसी में जो है पेशाब के फ्लो में कई बार पथरी जो है वो निकल जाती है। और दूसरा दोस्तों यह यूरिन में पीएच की जो मात्रा है उसको संतुलित करता है और यूरिक एसिड के स्तर को भी नियंत्रित करता है। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि वरुण की छाल जो है किडनी की कार्य क्षमता को भी बहुत ही बेहतर करती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये किडनी की समस्या के लिए बहुत अच्छा है। पथरी उथरी अगर आपको हो रही तो पथरी को बनने से भी रोकेगी और पथरी को तोड़ करके और बाहर निकालने का भी एक काम करेगी। तो इसमें इतने सारे दोस्तों गुण है। अगर आपको पथरी हुई है दोस्तों तो आप पानी की मात्रा ज्यादा कर दें, खूब सारा पानी पिएं और ऑक्सलेट युक्त भोजन जैसे पालक, चाय, चॉकलेट ये सब बिल्कुल बंद कर दें या बहुत सीमित मात्रा में कर दें, क्योंकि इन सब में ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसे कम से कम आपका इस्तेमाल करना है। नमक और रेड मीट का सेवन जो है वो कम कर दें। अगर आप मीट वगैरह खाते हैं, ज्यादा मसालेदार चीजें खाते हैं, मैदे से बनी चीजें खाते हैं और चिकन वगैरह खाते हैं, मांस मछली का सेवन करते हैं, तो इसको भी बिल्कुल बंद कर दें और नमक का सेवन भी काफी कम कर दें। नियमित रूप से यूरिन की जांच कराएं। अगर आपको पहले पथरी हो चुकी है तो भी आप जो है यूरिन का टेस्ट कराते रहें, ताकि आपको ये पता चलता रहे यूरिन में कि आपके यूरिन में कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड वगैरह जो और तत्व हैं वो उनकी मात्रा कितनी है, पीएच वगैरह कितना है। तो उससे आपको ये अंदाजा लगा रहेगा कि आपको किडनी पथरी बन रही है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है ना। तो ये आप करते रहें और इसके साथ आप इन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको आप देख सकते हैं। आप बात करें परहेज की, तो हमने आपको बताया ही कि आप इसमें जो है ऑक्सीडेटिव भोजन ना लें, जैसे पालक वगैरह, चाय की चॉकलेट वगैरह ना लें। और ये टमाटर है, पालक है, ये सब ऑक्सीडेटिव फूड है, तो इनमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीडेट वगैरह होते हैं, तो इससे आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो आप इससे जो है बचें और बाकी पानी की मात्रा ढेर सारा कर दें
और आप इस वरुण की छाल का उपयोग करें तो आपको पथरी बहुत जल्दी जो है वो घुल के जो है निकल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में जो जानकारी दी गई आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, अगर आप ऐसा कुछ पहले से ट्राई करते हो, अगर आप जानते हो वरुण की छाल के बारे में आपने सुना हो, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इसका इस्तेमाल किया है, नहीं किया है, किस तरह से ये काम करती है। और अगर नए नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल पर। और मिलते हैं दोस्तों हम फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।